अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक अगला टॉपिक ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होल क्यूब होल स्क्वायर तो ये है। अगर ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब आएगा। उसको दोबारा ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करें, एक्चुअली ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये इसका होल का क्यूब है। इसके होल का क्यूब जब हम आंसर देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ए का क्यूब बनेगा, बी का और सी का। इसके अलावा 3 क्यूबाइड बनेंगे, जो ए का स्क्वायर और बी होगा, ए बी का स्क्वायर होगा, 3 ये होंगे, 3 ए सी स्क्वायर होंगे, 3 सी ए स्क्वायर होंगे, 3 बी सी स्क्वायर होंगे और 3 सी बी स्क्वायर होंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास 6 ए बी सी क्यूबाइड बनते हैं। और जब हमने ये सारा कैलकुलेट किया तो हमें जरूरत पड़ी कि क्या वाकई इसको प्रैक्टिकली करके देखें तो ऐसा ही होता है, इतना ही निकलता है। तो हमने उसको रीचेक के लिए देखा है कि अगर हम ए को लेते हैं 2 इंचीज, बी को 3 इंचीज, सी को 4 इंचीज, तो एक्चुअली 2 + 3 + 4 होल क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब। और जब हमने 9 का क्यूब लिया तो हमें पता लगा 729 क्यूब्स बनने चाहिए। फिर हमने इनको बनाकर देखा। अब हम इस तरफ आते हैं कि ये क्यूब्स की शक्ल क्या है और कैसे ये नजर आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें कि जब हमने 2 + 3 + 4 को प्लस किया तो हमारे पास जो निकला वो क्या होगा, 9 क्यूब। यानी ये देखिए, मैं इसको नापने लगा, 9 इस तरफ से है, 9 इस तरफ से है, 9 इस तरफ से है, और ये सब कुछ इसके अंदर था। अभी इसके अंदर दोबारा रख लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि क्या जो चीज़ें हमने बनाई हैं ये वही हैं जो सामने हमें लिखने में नजर आती हैं। तो हम एक एक करके तमाम चीज़ों को निकालते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, और बाद में उसको टोटल करके देखेंगे कि क्या वाकई ये उतनी ही चीज़ें हैं। नंबर 1, ये देखिए, ये है ए सी स्क्वायर, ये एक है ए सी स्क्वायर। मैं जरा बोर्ड के ऊपर टिक लगाने लगा हूँ, क्योंकि ये एक है तो मैं एक टिक लगा रहा हूँ। ये एक क्यूबाइड है और इसका ऊपर लिखा हुआ है ये ए बी सी। ए बी सी का एक क्यूबाइड निकल आया। इसी तरह ए स्क्वायर बी का एक क्यूबाइड यहाँ पर मौजूद है। ए स्क्वायर बी का एक। और ये देखिए, इसी के अंदर हमें एक और चीज मिल गई है, ये है ए क्यूब। तो ए का क्यूब भी यहीं बन गया है। इसको हम 3 गुड लगा देंगे, क्योंकि ये तीनों ही निकल आए। इसका एक पीस निकलेगा, बाकियों के 3 निकलेंगे और ए बी सी के 6 निकलेंगे। ये है ए स्क्वायर सी। दोबारा देख लीजिए, ए स्क्वायर सी। तो हम इसको भी टिक कर लेते हैं और इसको इधर लगा देते हैं जी। इसके बाद हमें एक और पीस मिला है ए स्क्वायर बी का। ए स्क्वायर बी हमारा दूसरा टिक लग गया, और ये यहाँ पड़ा है तो इसको यहीं रखेंगे, क्योंकि इसको पैक करना सबसे अहम काम है, इसीलिए इसको तरतीब से रखा हुआ है। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का पहला पीस है, इट्स ओके। और ये है जी ए स्क्वायर सी। तो ए स्क्वायर सी के 2 पीस हमारे पास आ चुके हैं।
और एक ये पीस है हमारे पास ए बी सी, यानी ए बी सी का दूसरा पीस हमारे पास आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास सूरत हाल है। और अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक दूसरा सेट निकल रहा है जो पैक करने के लिए इस तरतीब में रखा हुआ है। ये है बी स्क्वेयर सी। बी स्क्वेयर सी का पहला पीस निकला है। इसी तरह ए बी सी का एक और पीस निकला है, तो ये भी इसी तरतीब में रखा जाएगा। ए बी सी के हमारे पास 3 पीस आ चुके हैं। बी स्क्वेयर सी, एक और पीस, बी स्क्वेयर सी के 2 पीस आ चुके हैं। ए बी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर के भी 2 पीस बन गए। और ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बी का क्यूब भी यहाँ पर बन गया है। तो बी का क्यूब हमारा एक ही पीस है, लेकिन हम 3 गुण लगा रहे हैं सब पे, तो इस पर भी 3 गुण लगा देंगे। एक हमारे पास ये आया है ए स्क्वेयर बी, इसकी लेंथ भी चेक कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। ए स्क्वेयर बी, और इस तरह हमारे पास ए स्क्वेयर बी 3 मुकम्मल हो गए। अब यह है ए बी स्क्वेयर, और ए बी स्क्वेयर के भी हमारे 3 पीस मुकम्मल हो गए। अब हमारे पास आ रहा है एक ए बी स्क्वेयर, ए बी सी का क्यूबाइड, और हमने ए बी सी को भी टिक कर लिया। हमारे पास 4 ए बी सी आ चुके हैं। बी सी का स्क्वायर, और बी सी का पहला स्क्वायर हमें मिला है, और ये हमारे पास एक सेकंड पैकिंग लग गई है। अब हम थर्ड पैकिंग चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास कितने पीसेज आते हैं। ये है हमारे पास ए सी स्क्वायर, हमारे पास ए सी स्क्वायर के 2 पीस हो चुके हैं। और ये हमारे पास बी सी स्क्वायर मौजूद है, इसे भी हम नोट करते हैं। बी सी स्क्वायर 2 हो गए। ये बी सी स्क्वायर हमारे पास तीसरा है, बी सी स्क्वायर 3 हो गए, ये हमारे मुकम्मल है। और हमारे पास एक और पीस है बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, एक हमारे पास ये भी है ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर के 3 पीस मुकम्मल हो गए। और हमारे पास एक ये है ए बी सी, ए बी सी का एक और पीस आ गया, हमारे पास 5 हो गए। और ये हमारे पास ए स्क्वायर सी, देख सकते हैं आप, ए स्क्वायर सी, हमारे पास 3 पीस मुकम्मल हो गए। और हमारे पास एक लास्ट पीस है ए बी सी का, ये हमारे 6 पीसेस मुकम्मल हुए। और एक आखिरी चीज सी का क्यूब, ये हमारे पास एक पूरा सेट आ चुका है। इसको आप बाद में भी कैमरे से देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। जी, सी का क्यूब। अब हम अपने कैमरे को थोड़ा सीधा करेंगे। जी स्टूडेंट्स,
हमने देखा कि हमारे पास ए का भी क्यूब निकल आया, बी का भी, सी का भी। इसके अलावा हमारे पास 3 पीसेस ए स्क्वायर बी के निकले। ये हमारे क्यूबाइड्स हैं, ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर। और 6 पीसेस हमारे पास ऑटोमेटिकली ए बी सी क्यूबाइड के निकल आए हैं। मैं आपको ये शेप दोबारा दिखा देता हूँ, जरा हिला के रखी हुई है। ये देखिए, ये मैंने अपने ही एक तरतीब से रखा हुआ है। अगर इसकी तरतीब छेड़ दें तो ये दोबारा सेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जिस पैक में मैंने इसको 9 × 9 × 9 रखा, मैंने अभी आपको ये पैमाइश करके दिखाया, मैं दोबारा दिखाता हूँ। तो ये इसके अंदर एग्जैक्ट 9 × 9 × 9 आ जाएगा। ये देखिए, ये 9, इधर से भी 9 और इधर से भी। हम इसको हर तरफ से मैयर कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट ये इसके अंदर सारा सामान आ जाएगा, तमाम क्यूब और क्यूबाइड्स आ जाएंगे। तो हमें काउंटर चेक में ये भी पता चल गया कि जब हम a + b + c को प्लस करके उसका टोटल क्यूब लें तो जो हमारे पास क्यूब्स बनते हैं वो 100% एग्जैक्ट बनते हैं। यानी सीधे लफ्जों में ये हमें एक यूनिवर्सल ट्रुथ मिला है, इसमें किसी किस्म की प्लस माइनस नहीं हो सकती। ये 100% ठीक है। इसके मुताबिक जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एग्जैक्ट दुरुस्त आंसर के साथ आएंगे। बस ये एहतियात कीजिए कि अगर इसका स्क्वायर है तो वो गलती से यहाँ लगाएं, और अगर इसका स्क्वायर है तो गलती से यहाँ ना लगाएं आपसे, क्योंकि इंसान से जल्दी गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं आपका जवाब कभी गलत नहीं होने वाला। उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये क्यूबाइड्स मिलकर जो शेप बनाते हैं वो 729 क्यूब्स ही बनते हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, सिंपली हम अगर C का क्यूब देख लेते हैं तो ये 4 × 4 × 4 है। सिंपल कितना होगा? 4 4 16, 16 4 64। तो इसमें 64 क्यूब्स मौजूद हैं, इन क्यूब इंचेस, क्योंकि हमने इंचेस में लिया हुआ। सो इसी तरह ये 729 इंचेस क्यूब हैं। यानी अगर इन क्यूब्स को देखें कौन से क्यूब, तो ये इंचेस में बने हुए क्यूब्स हैं। और ये टोटल जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं दोबारा लास्ट टाइम पे दिखा रहा हूँ, ये 729 क्यूब्स हैं। और साथ ही वो पैकेट भी पड़ा है जिसमें इसको रखा जाएगा। इस तरह से हम बाकायदा प्रैक्टिकली काम करके देखते हैं कि क्या ये वाकई ऐसा दुरुस्त है या इसमें की गलती की गुंजाइश है। पता चलता है कि इसमें कुछ गलत नहीं, सिर्फ हमारे समझने की थोड़ी सी खामी है। तो अगर ध्यान से पढ़ें, समझें और उसको ज़िंदगी में अप्लाई करें, यानी जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्यूब्स की बात हो रही है, और प्रैक्टिकली क्यूब्स की बात हो रही है, उन वॉल्यूम की बात हो रही है जो क्यूब या क्यूबाइड्स की शक्ल में आ सकते हैं, होते हैं, पॉसिबल हैं। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। सवाल लिखकर भेजेंगे तो मैं जवाब दूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।